साथ भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि देखिए मैं अभी ना ही इंडिया के साथ जा रहा हूँ ना ही पाकिस्तान के साथ। द लास्ट किंग ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुलाब सिंह कादिर खान, वो डिसाइपल किसके थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अब्दुल कादिर खान के बारे में कि ये किस हाई स्कूल एंड कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया जाता है। तिब्बतन रिलीजियस लीडर शॉर्ट रेफ्यूजी इन इंडिया। इंडिपेंडेंट रूल कौन सी डायनेस्टी ने सबसे पहले लद्दाख में? दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो मेरे दिलिंग नमियाल हैं गॉट असिस्टेंस फ्रॉम विच आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खदमार। ठीक है, जो हमारी बैटल हुई दोस्तों खदमार की, उसमें जो हमारे लद्दाख के रूलर थे जिनका नाम था दिलंग नमियाल, उन्होंने किससे दोस्तों असिस्टेंस लिया था इस बैटल में? तो मैं आपको बता दूं मुगल आर्मी से दोस्तों उन्होंने असिस्टेंस लिया। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि देखिए 1679 से लेकर 1684 के बीच में दो लड़ाइयाँ लड़ी गई दोस्तों लद्दाख में। पहली थी तिब्बतन फोर्सेस के साथ मंगोल आर्मी लेड बाय कमांडर जो हमारे गदन तहवान, जिन्होंने डिफीट किया दिलंग नमियाल को, हु गॉट असिस्टेंस फ्रॉम द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ खदमत। तो देखिए यहाँ से आपको पता चलता है कि बैटल ऑफ खदमत जो है वो किस किस के दरम्यान में हुई है और ये कब हुई है दोस्तों? ये हुई है 1684। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बोले व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ लाचिन डायनेस्टी इन लद्दाख। देखिए हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुई है लाचिन डायनेस्टी। उस लाचिन डायनेस्टी की कैपिटल का नाम दोस्तों हम लोगों ने बताना है। तो कैपिटल का नाम है दोस्तों शे। मैं आपको बता दूं कि शे वो कैपिटल थी जब यहाँ पे लाचिन डायनेस्टी का रूल था, तो उन्होंने कैपिटल जो शे जो ले के पास में है, और इसको बोला जाता है दोस्तों नरकिस सोम इस जगह को दोस्तों बोला जाता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये पूछ रहा है दोस्तों कि विच पैलेस कंटिन्यू टू बी द रेजिडेंस ऑफ नमियाल रॉयल फैमिली इन लद्दाख। जो हमारी नमियाल डायनेस्टी उसको उसकी जो नमियाल फैमिली है रॉयल फैमिली, वो कौन से पैलेस में रहती थी? उस पैलेस का नाम आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो पैलेस का नाम है दोस्तों स्टॉक पैलेस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि विच लद्दाखी किंग जो अडॉप्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का रिलीजन कौन से लद्दाखी प्रिंस ने अडॉप्ट कर लिया था दोस्तों? कौन से वो किंग थे जिन्होंने अडॉप्ट किया था इस्लाम रिलीजन? तो उनका नाम मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो थे हमारे रिंचिन। बाद में चल के पहले मुस्लिम रूलर भी बने थे ये हमारे जम्मू कश्मीर के। तो आप देख सकते हैं रिंचिन जो है ये सन थे हमारे लाचिन बुर्ग के। तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की वजह से इनको माइग्रेट करना पड़ा नॉर्थ कश्मीर में, और उस टाइम पे देख सकते हैं दैट टाइम वर इन्वेडेड बाय दुल्लाचा जो जनरल मंगोल थे। उन्होंने स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया कश्मीर में, अडॉप्ट किया इस्लाम रिलीजन। ठीक है, इससे पहले मुस्लिम रूलर बने कश्मीर के, और रिंचिन शाह शदरुद्दीन शाह इन्होंने अपना नाम रखा और शाह मीर डायनेस्टी इन्होंने बनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। बोलते हैं कि विच कारकोटा किंग एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इन लद्दाख ड्यूरिंग 7th-8th सेंचुरी। देखिए कौन से वो कारकोटा रूलर थे जिन्होंने अपना एम्पायर जो 7वीं से 8वीं शताब्दी में लद्दाख तक दोस्तों लेकर गए थे? तो उनका नाम था दोस्तों ललित आदित्य, द ग्रेट ललित आदित्य। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि किंग ललित आदित्य जो है कारकोटा डायनेस्टी के थे, और इन्होंने 7th सेंचुरी में अपना एम्पायर जो वो लद्दाख तक लेके गए थे। आप देख सकते हैं कि इनका रूलिंग पीरियड जो है वो 724 से लेकर के 761 के बीच में रहा है दोस्तों। तो ये ललित आदित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है जम्मू कश्मीर के। दोस्तों आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज का कि अंडर हुज रेन द किंगडम ऑफ लद्दाख वेंट अंडर कंट्रोल ऑफ अफगान्स। तो अफगान के अंडर दोस्तों कब जो है वो लद्दाख का किंगडम चला गया, किसके अंडर? तो मैं आपको बता दूं वो हमारे तिवंग नमियाल। दोस्तों डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे रूलर हुए हैं ना नमियाल के बाद, तो वो हमारे हुए हैं पुस्तुंग नमियाल और तिवंग नमियाल जो है ये देख सकते हैं देवर ये बहुत ही वीक रूलर थे। इनका रेंज और लद्दाख में थ्रेट आए इनको अफगान से, और अहमद शाह अब्दली ने यहाँ पे कश्मीर का पार्ट इसको बना दिया दोस्तों न्यू कश्मीर का। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका राइट आंसर है। आगे पूछा दोस्तों कि विच लद्दाखी किंग सेट अप द फर्स्ट पेपर मिल इन लद्दाख। तो पहली पेपर मिल लद्दाख में कौन से लद्दाखी प्रिंस ने दोस्तों बनाई, वो उस रूलर का नाम आपने बताना है। तो हमारे नाइमान नमियाल दोस्तों। तो हम डिटेल में इसको देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे नाइमान नमियाल हैं ये प्रोग्रेसिव रूलर थे, इन्होंने एस्टैब्लिश की पहली पेपर मिल एंड इंपोर्टेड किया। इन्होंने प्रिंटिंग मटेरियल चाइना से करते, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए चाइना से मटेरियल दोस्तों मंगवाते थे उस टाइम पे। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द एर्लीस्ट सेटलमेंट इन लद्दाख वर मेड बाय विच ग्रुप ऑफ पीपल। कौन से लोग जो हैं वो एयरली सबसे पहले हमारे लद्दाख में रहना जिन्होंने शुरू किया दोस्तों? तो वो कौन थे? वो थे हमारे दोस्तों मोन्स। नेक्स्ट आगे हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि लद्दाखीज बिलीव दैट दे वर द ब्लेंड ऑफ। लद्दाखी लोग क्या मानते हैं कि वो किसका ब्लेंड है दोस्तों? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है दोस्तों लद्दाखी लोग ये मानते हैं कि वो ब्लेंड हैं दर्द के, मोन्स के और मंगोल्स के। तो लद्दाखी लोगों का ये मानना है कि वो दर्द के भी ब्लेंड हैं, वो मंगोल के भी हैं और वो मोन्स के, ठीक है। इन तीनों के दोस्तों उनका ये सब मानना है। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ट्रीटी एंडेड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख एंड द तिब्बतन फॉर लद्दाख। तो लद्दाख में सिखों के बीच में और तिब्बतन के बीच में कन्फ्लिक्ट था, और कौन सी ट्रीटी की थोड़ी कन्फ्लिक्ट जो दोस्तों वो खत्म हो गया था? वो ट्रीटी थी हमारी ट्रीटी ऑफ शौसल। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस ट्रीटी के बारे में।
तो दोस्तों ट्रीटी थी चौसल की, इसने एंड किया कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख एंड द तिब्बतन लद्दाख। ब्रिटिश कैप्टन कोनिगम जो थे वो लद्दाख में गए थे, उन्होंने ये ट्रीटी करवाई थी आपके सिखों और तिब्बतन्स के दरमियान। दोस्तों क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आज का, बोलते हैं कि विच नमियाज रूलर प्लेड एंड पॉपुलराइज द पोलो स्पोर्ट इन लद्दाख। देखिए आपको पता है कि लद्दाख में जो दोस्तों पोलो स्पोर्ट्स बहुत ही फेमस है, तो लद्दाख के वो कौन से प्रिंस थे, कौन से रूलर थे जिन्होंने ये स्पोर्ट्स वहाँ पे पॉपुलर किया। उनका नाम है दोस्तों टी स्टैन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जितनी है। बोलते हैं कि जो टी स्टैन नमियाल हैं वो उन्होंने पॉपुलराइज की पोलो स्पोर्ट हमारी लद्दाख में, ठीक है। तो टी स्टैन मेट विद एन एयरली डेथ ड्यू टू फॉल फ्रॉम द हॉर्स, और इनकी डेथ भी दोस्तों हॉर्स से गिरकर ही हुई थी। आगे पूछ रहे हैं कि विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू एस्टैब्लिश इट्स इंडिपेंडेंस रूल इन लद्दाख। देखिए इंडिपेंडेंट रूल कौन सी डायनेस्टी ने सबसे पहले लद्दाख में अपना रूल शुरू किया और इंडिपेंडेंट उसने रूल शुरू किया, उस डायनेस्टी का नाम आप लोगों ने बताना है दोस्तों। तो डायनेस्टी का नाम है दोस्तों लाचिन। लाचिन वो डायनेस्टी है दोस्तों जिसने पहली बार इंडिपेंडेंट रूल लद्दाख में शुरू किया है। देखिए फर्स्ट डायनेस्टी टू एस्टैब्लिश इट्स इन द रीजन, जिसने रूल अपना एस्टैब्लिश किया वो थी हमारी लाचिन डायनेस्टी। इससे पहले लद्दाख को डिवाइड किया गया था छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज़ में। उनके अपने रूलर होते थे जिनको बोलते थे दोस्तों ग्यापाचो। तो इससे पहले जो रूलर उनको बोलते थे ग्यापाचो, और पहली जो हमारी डायनेस्टी वो हमारी लाचिन डायनेस्टी दोस्तों। आगे पूछ रहे हैं कि लद्दाख वाज एडेड टू सिख अंपायर बाय विच मिलिट्री जनरल। कौन से वो मिलिट्री जनरल थे जिनकी बदौलत जो है हमारा लद्दाख सिख अंपायर का पार्ट बना। तो वो हमारे वन एंड ओनली दैट इज योर जोरावर सिंह दोस्तों। मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि 1834 में क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे गुलाब सिंह जी जो है उन्होंने सेंड किए, जो हमारे एबल कमांडर थे जनरल जोरावर सिंह की, आप क्या करिए टेरिटरी को कंट्रोल करिए जम्मू से तिब्बत तक। और 1840 में लद्दाख जो है और बाल्टिस्तान जो वो डोगरा अंपायर के अंडर आ गया दोस्तों, और सिख कंट्रोल के अंदर आ जाता है कब 1840 में। और लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख आपका ऑप्शन आ जाएगा 1834 में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड महाराजा हरि सिंह बिकम द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए हमारे जो दोस्तों हरि सिंह जी जो हुए हैं वो कब किंग बने हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के किंग कब बने हरि सिंह जी। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1925। पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों महाराजा हरि सिंह जी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए 1925 में क्या होता है कि महाराजा हरि सिंह जी है वो असेंड करते हैं थ्रोन, जब डेथ हो जाती है इनके अंकल जिनका नाम था महाराजा प्रताप सिंह। ये अनाउंस करते हैं बहुत से रिफॉर्म, आप देख सकते हैं वो ईद प्रेयर में भी जाते थे खुद, ठीक है, मुस्लिम्स के साथ श्रीनगर में। बट ग्रेजुअली ही लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्ट फेवरेट्स के, जैसे ये थोड़े से अपने कोर्टियर्स की साथ मिलते हैं तो इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो पब्लिक से कम हो जाता है दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट। देखिए हमारी जैसे इंडिया में हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तरह से हमारे यहाँ पे हुई थी क्विट कश्मीर मूवमेंट। तो पूछा रहा है कि क्विट कश्मीर मूवमेंट दोस्तों कब शुरू हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी हमारी क्विट कश्मीर मूवमेंट। तो क्विट कश्मीर मूवमेंट है दोस्तों ये आपकी हुई है 1946 में शुरू। हम इसको पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि शेर कश्मीर या टाइगर ऑफ कश्मीर जिनको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, ये पता नहीं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्होंने ही क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू की थी 15 अगस्त 1946 को इन्होंने लॉन्च की। ये 4 ईयर आफ्टर द क्विट, जो हमारे देखिए 1942 में इंडिया में शुरू हुई थी और 1946 में हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शुरू हुई दोस्तों क्विट कश्मीर मूवमेंट। ये बोल रहे थे कि पावर जो है वो आम पब्लिक के पास होनी चाहिए, ना कि रूलर के पास होनी चाहिए, ठीक है। और लार्ज स्केल वायलेंस होता है इसके बाद अब्दुल्ला के फॉलोअर्स पे वैली में, और बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स बाद में इनको अरेस्ट भी करते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट, बोलते हैं इन विच ईयर तिब्बतन रिलीजियस लीडर शॉट रेफ्यूजी इन इंडिया ड्यू टू चाइनीज इन्वेजन। देखिए चाइना ने इन्वेड कर दिया, तो कब जो हमारे तिब्बत के रिलीजियस लीडर हैं उन्होंने इंडिया में आकर के रेफ्यूजी ली दोस्तों, वो हमारा राइट आंसर है 1959। मैं आपको बता दूं यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बोलता है इन 1959 में तिब्बतन ऑफस्प्रिंग होती है, फियरिंग ऑफ हिज डेथ दलाई लामा जो हैं ये फ्लीट करते हैं तिब्बत से इन विद द हेल्प ऑफ CIA, मतलब ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और सेवरल एक्टिविटीज़ डिवीजन क्रॉस कर देते हैं ये इंडिया में। आप देख सकते हैं 30 मार्च 1959 को ये इंडिया में दोस्तों पहुंच गए, ठीक है, असम में आए थे ये। आगे आप पूछा जा रहा है कि व्हेन वर इलेक्शंस फॉर द प्रजा सभा हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। देखिए कश्मीर में प्रजा सभा के इलेक्शन दोस्तों कब हेल्ड किए गए थे, ये आप लोगों ने बताना है। प्रजा सभा हमारी पहला लेजिस्लेचर हुआ 1934 में, इसके इलेक्शन दोस्तों किए गए थे, देख लेते हैं हम इसके बारे में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन सेटअप की गई थी अंदर BJ गैलेंसी कमीशन भी इसको बोला जाता है दोस्तों, जिसने ये बोला था कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में। और प्रजा सभा बनाई गई दोस्तों, इलेक्शन किए गए पहली बार 1934 में। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीती थी इसमें 16 सीट ऑफ 21 सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम। देखिए मुस्लिम्स को उसमें 21 सीट्स दी गई थी, और जिसमें से 16 सीटें दोस्तों वो आपकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। वही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई देती है दोस्तों।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि व्हेन डिड इंडिया लॉन्च्ड ए कंप्लेंट टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर पाकिस्तान एग्रेशन। पाकिस्तान के एग्रेशन के लिए इंडिया ने कब दोस्तों लॉन्च किया, आपने ये बताना है कंप्लेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर 1 जनवरी 1948। तो हम डिटेल में देखेंगे इसको दोस्तों थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने कंप्लेंट की थी दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के एग्रेशन के खिलाफ 1 जनवरी 1948 को ये कंप्लेंट दोस्तों की गई थी इंडिया की तरफ से। शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पे यूएन में जाके बोला था ये 5 Feb 1948 को कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है कश्मीर पर। वहीं पे शेख अब्दुल्ला जी ने बात बोली थी कि इंडिया जो है वो फेवरेट है और कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, और हम इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ऑन डैश शेख अब्दुल्ला टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। देखिए शेर कश्मीर जो है वो कब प्राइम मिनिस्टर बने थे दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर के, तो वो उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। 17 मार्च 1948 को दोस्तों ये हमारे बने थे पीएम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडिड टू द इंडियन यूनियन। देखिए इंडियन यूनियन में हमारी जम्मू कश्मीर की एडिशन कब होती है दोस्तों, तो वो एडिशन होती है दोस्तों हमारा 26 अक्टूबर 1947 को। हम इसको डिटेल में अगर देखें यहाँ पे तो 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया जाता है। गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम इंडिया के लाल माउंटबेटन थे, और हमारे यहाँ से शेख अब्दुल्ला और मेहर चंद महाजन जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर हु रिप्रेजेंटेड महाराजा हरि सिंह जी। ठीक है, तो इंडिया गॉट पावर टू मेक लॉज। तो डिफेंस इंडिया के पास गया, एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के पास गया और कम्युनिकेशन इंडिया के पास गया। बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट मैटर्स थे दोस्तों वो उस टाइम के हिसाब से जम्मू कश्मीर के पास ही थे अपने सब्जेक्ट मैटर्स। सिर्फ 3 मैटर्स जो हैं वो सरेंडर किए गए थे इंडिया को। वो था एक डिफेंस इंडिया का हमारे पास होगा, एक एक्सटर्नल अफेयर्स पर इंडिया देखभाल करेगा, और एक था कम्युनिकेशन दोस्तों वो भी हम इंडिया का यूज़ करेंगे। ये बात वहाँ पर बोली गई थी। दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि वो कौन सा आर्टिकल था जिसके थ्रू जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, और साथ ही साथ वो कौन सा आर्टिकल था जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर अपने रेजिडेंट्स परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन कर सकता था, उनको स्पेशल राइट्स दे सकता था। वो 2 आर्टिकल्स बताने हम लोगों ने। तो दोस्तों वो आर्टिकल है हमारे, एक आर्टिकल 370, दूसरा आर्टिकल 35 है। हम पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों डिटेल में कि 17 अक्टूबर 1949 को इंडिया गिव द राइट टू जम्मू एंड कश्मीर टू रिटेन इट्स सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग एज पर आर्टिकल 370। तो ये 1949 को ही हमको दोस्तों मिल चुका था उस टाइम के लिए। वाइल आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल, और देख सकते हैं ग्रांट स्पेशल स्टेटस तो जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 335A जो है हमारा दोस्तों वो हमें स्पेशल राइट देता है कि हम परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन कर सकते थे, बल्कि ये अब पास्ट बन चुका है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपने मैच करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, इन्होंने क्या क्या काम किए ये आप लोगों ने यहाँ पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे डिफाइन करना आगे। तो राइट आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि महाराजा गुलाब सिंह जी जो हैं इन्होंने लेबर सिस्टम को रिफॉर्म किया, रणबीर सिंह जी ने रघुनाथ टेम्पल बनवाया, और प्रताप सिंह जी ने कॉलेज बनवाए जम्मू और श्रीनगर में दोस्तों। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग आपने कहा मैच कॉलम करना है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेसिडेंट कब बने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ग्लाम सिंह कमीशन कब बनाई गई, और प्रजा सभा के इलेक्शन कब किए गए, ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने बतानी है। मैं आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है प्रेसिडेंट बने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 1932 में, क्योंकि 1932 में ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोस्तों बनाई गई थी, जो आज हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिखाई देती है एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस। ग्लेंसी कमीशन 1931 में बनाई गई थी, और प्रजा सभा इलेक्शन जो 1934 में दोस्तों किए गए थे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब्दुल कादिर खान वो डिसाइपल किसके थे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अब्दुल कादिर खान के बारे में कि ये किसके डिसाइपल हुए हैं दोस्तों अब्दुल कादिर खान। तो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अब्दुल कादिर खान जो है दोस्तों ये हुए मौलाना जमाल उद्दीन अफगानी के डिसाइपल दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें कि अब्दुल कादिर खान गाजी जो थे ये डिसाइपल थे मौलाना जमालुद्दीन अफगानी के, एक फोरमोस्ट मुस्लिम फिलासफर थे 20वीं सेंचुरी के, जो जिन्होंने विजिट किए थे कश्मीर को, इस टाइम पे आए थे ये। तो अब्दुल कादिर खान गाजी जो है ये मौलाना जमालुद्दीन अफगानी के डिसाइपल हुए हैं दोस्तों। चलते आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हु इनिशिएटेड डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट महाराज हरि सिंह फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। तो महाराजा हरि सिंह जो हमारे आखिरी महाराजा हुए जम्मू कश्मीर के, उनके खिलाफ यहाँ पे किसने डिमोन्स्ट्रेशन शुरू की थी। तो डिमोन्स्ट्रेशन शुरू करने वाले बंदे का नाम दोस्तों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इनके बारे में अगर हम लोग देखें कब शुरू की, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीरी यूथ थे, एजुकेटेड थे, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने देखा कि बड़ी ही कंडीशन जो है कश्मीर की अच्छी नहीं है, और उन्होंने सोचा कि हमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए और इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के अंडर जो डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दी डोगरा महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि विच बैटल वाज फॉट बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर कश्मीर। देखिए कश्मीर के लिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग हुआ था दोस्तों, उसका नाम क्या है, उस वार का नाम बताना हम लोगों ने। उस वार का नाम है दोस्तों बैटल ऑफ सल्तिंग। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है इसकी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए क्या होता है इस बैटल में।
27 अक्टूबर 1947 को दोस्तों इंडियन फोर्सेस ने अंडर लेफ्टिनेंट हमारे जो कर्नल थे रंजीत राय लैंड किए, उन्होंने श्रीनगर में और स्टॉप किया एडवांसमेंट पाकिस्तानी आर्मी का बारामूला में, और श्रीनगर को बचाया एयरफील्ड को। लेफ्टिनेंट कर्नल जो हमारे रंजीत राय थे वो शहीद हो गए इस अटैम्प्ट में एडवांसमेंट को चेक करने में। और फिर मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं वो भी शहीद हो गए 3 नवंबर को, जब वो श्रीनगर एयरफील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे दोस्तों। गवर्नमेंट पाकिस्तान थी अगेंस्ट इस असेशन के जो महाराजा ने किया था वो, और इट वाज फील्ड दैट महाराजा हैड नो राइट टू साइन द एग्रीमेंट विद इंडिया व्हेन, अब वो बोलते थे कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर ने साइन किया था, तो उनका कहना था कि जब तक पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चल रहा है तब तक इंडिया को, महाराजा हरि सिंह जी को कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया के साथ असेशन साइन कर सकते हैं। फाइनली 7 नवंबर 1947 को क्या हुआ कि पाकिस्तान आर्मी को क्रशिंग डिफीट दी इंडियन आर्मी ने, जिस बैटल का नाम था दोस्तों बैटल ऑफ सल्तेंग। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आप बोलते हैं कि व्हाट वाज द विंटर कैपिटल ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग डोगरा रूल, जब डोगरा रूल हुआ हमारा यहाँ पे तब लद्दाख की विंटर कैपिटल कौन सी होती थी दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थी हमारी दोस्तों सकरदू जो है ये हमारी विंटर कैपिटल होती थी उस टाइम लद्दाख की। तो ले को बनाया गया दोस्तों समर कैपिटल और सकरदू को बनाया गया दोस्तों विंटर कैपिटल लद्दाख की। 6 मंथ के लिए इसमें काम चलता था। आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज सबमिटेड टू हरी सिंह इन 1944 एट मुजाहिद मंजिल बाय शेख अब्दुल्ला। देखिए एक मुजाहिद मंजिल है, वहाँ पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्या दिया 1944 में महाराजा हरि सिंह जी को, तो वहाँ पे दिया गया था दोस्तों नया कश्मीर प्लान, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो भी इसको बोला जाता है, वो दिया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि 1944 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सबमिट किया नया कश्मीर प्लान टू महाराजा हरि सिंह, रिसेप्शन जहाँ जिसका नाम है मुजाहिद मंजिल, हेडक्वार्टर जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हु फर्स्ट इलेक्टेड हाई स्कूल एंड कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में पहली बार कॉलेजेस एंड हाई स्कूल किसके द्वारा बनाए गए दोस्तों, तो उनका नाम है महाराजा प्रताप सिंह। हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो मैं आपको बता दूं कि बिंग ए वाइस रूलर महाराजा प्रताप सिंह जी ने बहुत ही काम किया यहाँ पे, उन्होंने स्टैब्लिश किया हाई स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और कॉलेज सेटअप किए गए जम्मू और श्रीनगर में। आप देख सकते हैं कि एजुकेशन को लेकर कितना काम उन्होंने उस टाइम पे किया। स्टेटमेंट है और बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है दोस्तों। तो मैं राइट आपको बता दूं, देखिए हमारी जो स्टेटमेंट हैं ए और बी ये दोनों ही ट्रू हैं। किस तरह से वो मैं आप लोग को बता दूं। जैसे गुलाब सिंह ने बोला रीऑर्गेनाइज द पुलिस सिस्टम, बिल्कुल सही, रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, और साथ ही साथ इन्होंने रिड्यूस किया था टैक्स शॉर्ट ट्रेडर्स पे भी, तो री इंट्रोड्यूस नहीं किया था इन्होंने बैगेज सिस्टम को, ये बात गलत है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या इन्होंने किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने रेवेन्यू और पुलिस को रिफॉर्म किया, और इन्होंने शॉल ट्रेड पर जो है टैक्स वो भी कम किया था दोस्तों। तो यहाँ पे आज का हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुलाब सिंह। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह आए तब हमारे लद्दाख का आखिरी किंग कौन था दोस्तों, ये हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे इसका दोस्तों, वो है हमारे टीसप नमयाल। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं किस तरह से इनका रूलिंग पीरियड यहाँ पे रहता है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो मैं आपको बता दूं राजा गुलाब सिंह जो है ये रंजीत सिंह की सुजनिटी के अंदर जोरावर सिंह को भेजते हैं कि आप इन्वेट करिए लद्दाख को। कब इन्वेट करिए, 1834 में लद्दाख को इन्वेट किया गया है दोस्तों। उस टाइम वहाँ के किंग थे टीसप नमयाल। ठीक है, उनको डी थ्रोन कर दिया गया और उनको एग्जाइल भेज दिया गया, चाहिए जाइए मजे करिए आप अब। तो जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जो थे उनने अब रिबिलियन किया क्या उसको, इसके साथ ही जो है लद्दाख 1834 में हमारे डोगरा किंगडम का पार्ट दोस्तों बन गया था। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वही हमारे दोस्तों डॉक्टर करण सिंह, महाराजा हरि सिंह जी के बेटे थे ये। मैं आप लोगों को इनके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा थोड़ा सा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 30 मार्च 1965 को करण सिंह बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको बता दूं कि 1965 से पहले हमारे यहाँ पे गवर्नर को बोला जाता है दोस्तों सदर रियासत। तो सदर रियासत जो है उसको बाद में डेजिग्नेशन को चेंज करके गवर्नर बना दिया गया था 1965 में। आगे हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1939। देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारी 1932 में बनी थी बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसका क्या नाम कर दिया था 1939 में, ये हम लोगों ने बताना है। तो इसका नाम था दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज भी हमको दिखाई देती है। हमारे जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है ये। लेकिन 1939 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लीडरशिप में एक स्पेशल सेशन हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पर इसका नाम जो है दोस्तों वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, और इसके बाद बोल दिया कि आप किसी भी धर्म के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हम आगे, हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट हमसे यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि द तहसील्स इनटू विच लद्दाख वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द डोगरा रूल। तो कौन कौन सी तहसील्स थी लद्दाख में जब हमारे यहाँ पे डोगरा रूलिंग पीरियड होता था, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं उन सब का नाम था दोस्तों, आप देख सकते हैं एक थी सकाडू, एक थी करगिल और एक थी ले। तो डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों। देखिए डोगरा रूलर्स के टाइम गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था, गवर्नर को बोला जाता था वजीर, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखें लद्दाख की। लद्दाख को डिवाइड किया गया था 3 तहसीलों में दोस्तों। तहसील्स का नाम आप देख सकते हैं, एक थी हमारी ले, एक थी हमारी
स्कार्दू और एक थी हमारी करगिल। ले जो उसको समर कैपिटल बोला जाता था, स्कार्दू जो थी उसको विंटर कैपिटल बोला जाता था, और ये 6 मंथ के लिए कैपिटल चलती थी। हमारे एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा जाता है कि डोगरा के टाइम पे लद्दाख की विंटर कैपिटल कौन सी थी, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच डोगरा रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 1947। देखिए 1947 में इंडिया और जम्मू कश्मीर का असेशन हुआ था। उस टाइम हमारे यहाँ पे महाराजा कौन थे जिन्होंने असेशन साइन किया, तो वो थे हमारे महाराजा हरि सिंह जी दोस्तों। देखते हैं हम इसको डिटेल में। मैं आपको बता दूं कि 26 अक्टूबर 1947 ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। 26 अक्टूबर 1947 इसी दिन हमारा सेशन साइन किया गया था दोस्तों। उस टाइम के गवर्नर जनरल इंडिया के थे लॉर्ड माउंटबेटन, और हमारे यहाँ से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, साथ ही साथ हमारे महरचंद महाजन भी थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हरि सिंह जी को। और इंडिया को पावर मिल गई कि वो यहाँ के लाभ बना पाएंगे, लेकिन सिर्फ उसे 3 मैटर पर बना सकते थे। एक था हमारा डिफेंस, एक था हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स, और एक था हमारा कम्युनिकेशन। इनके बावजूद इंडिया जम्मू कश्मीर के लिए किसी भी और मैटर पर कानून नहीं बना सकता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों। दोस्तों आगे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कांग्रेस लीडर सपोर्टेड क्विट कश्मीर मूवमेंट। देखिए हमारे यहाँ पे क्विट कश्मीर मूवमेंट चली थी, जैसे हमारे इंडिया में चली थी दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी तरह से हमारे कश्मीर में चलती क्विट कश्मीर मूवमेंट। तो कांग्रेस के कौन से लीडर ने इसको सपोर्ट किया दोस्तों, उनका नाम आप लोगों ने बताना है। तो उनका नाम है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो कश्मीर में आए थे इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इनको अरेस्ट कर दिया महाराजा हरि सिंह जी के आर्डर पे, ठीक है। और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए यहाँ पर, मार्च भी हुई। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्विट कश्मीर मूवमेंट है तो ये 1946 में यहाँ पे चलाई गई थी, ठीक है। इंडिया वाली जो 1942 में चलाई गई थी। तो ये आप लोगों को 4 साल का फर्क है इसमें। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि विच लाइन डेमोक्रेटेड द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब हम लोग आज़ाद हुए तो बीच में एक बॉर्डर बनाया गया। उस बॉर्डर लाइन का नाम क्या है दोस्तों, ये आप लोगों ने बताना है। तो बॉर्डर का नाम था दोस्तों आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, जिसको LOC भी हम बोलते हैं दोस्तों, LOC है। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि 9 जुलाई 1949 में LOC जो है वो डिफाइन की जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए ये लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC में दोस्तों डिफरेंस यही है दोस्तों, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बॉर्डर वो है जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो हमारी और पाकिस्तान की बाउंड्रीज थी जो ब्रिटिशर्स ने तय की, उनको बोलते हैं हम इंटरनेशनल बॉर्डर। जो बाद में जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने, जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसके बाद जहाँ जहाँ पे हमारी आर्मीज हैं, वो जो एरियाज हैं जो कंट्रोल में लिए पाकिस्तान ने और इंडिया ने, इनको बोला जाता है दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल, जो 1949 में बन गई थी। तो बाकी जो हमारी जो पहली ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी वो उन्होंने तय की, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेयर वाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इम्प्रिसोनेड ऑन 21 सितंबर 1931। तो 21 सितंबर 1931 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया गया। फिर कहाँ पे रखा गया ये पूछा जा रहा है दोस्तों हमसे। तो उनको रखा गया था दोस्तों हरी पर्वत फोर्ट में। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी डिटेल में। तो मैं लोगों को बता दूं दोस्तों कि देखिए 21 सितंबर 1931 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया गया और हरी पर्वत फोर्ट जो हमारे श्रीनगर में है वहाँ पर दोस्तों इनको रखा गया था उस टाइम। आगे हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान इंगेज्ड ए मैसिव रेड इनटू कश्मीर बाय द ट्राइबल पीपल ऑन। देखिए पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया। अब ये अटैक कौन से दिन किया और कौन से साल को किया, ये हम लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं वो साल वो दिन वो था हमारा दोस्तों अक्टूबर 1947। चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, इसकी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को ही, ठीक है। फिर डिसाइड किया गया हमने कि इंडिया को डिवाइड कर देना है 2 पार्ट में, एक था हमारा इंडिया और एक था पाकिस्तान। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो रूलर थे हमारे प्रिंसेस स्टेट के, उन्होंने क्या कर दिया जम्मू कश्मीर ने कि उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया दोस्तों, बोथ इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, देखिए मैं अभी ना ही इंडिया के साथ जा रहा हूँ ना ही पाकिस्तान के साथ जा रहा हूँ, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ भी किया और पाकिस्तान के साथ भी कर दिया। महाराजा हरि सिंह जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैंने किसके साथ जाना है। देखिए हिंदू मुस्लिम से उस टाइम बहुत ही कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। आपको पता है कि कश्मीर में जो मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है लेकिन रूलर यहाँ का हिंदू था, ये प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने बहुत हेजिटेट थे कि हमने पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे वो। तो इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों 22 अक्टूबर 1947 को यहाँ पे एक ट्राइबल अटैक कर दिया। लेकिन आपको पता है उसके बाद फिर 4 दिनों का टाइम लेने के बाद 26 को महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, जिसके बाद इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में आ गई थी। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि नेम द जनरल हुम गुलाब सिंह सेंट टू इन्वेड लद्दाख। पहले भी मैंने अभी आपको बताया कि 1934 में वो एक जनरल थे जिनको गुलाब सिंह जी ने लद्दाख में भेजा था, उसका नाम आप लोगों ने बताना है। तो नाम है दोस्तों जोरावर सिंह। तो डिटेल में हम लोग जोरावर सिंह जी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1834 में दोस्तों क्या होता है, गुलाब सिंह जी सेंड करते हैं एबल जो उनके जनरल थे जोरावर सिंह कि हम जो है लद्दाख को तिब्बत को कंट्रोल कर पाएं। देखिए जोरावर सिंह जो वो लद्दाख का कॉन्क्विस्ट करते हैं और मोनोपोली ट्रेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 1934 की डेट जो आप लोगों ने याद रखनी है।